चतुर्थ। उस समय पर भी महाभारत का समय था, वो युग था कृष्ण भगवान के समय। उस युग के समय पर कौरव कितने चालाक थे और पांडव कितने भोले। पांडव 5 थे, वो कुंतीपुत्र थे। कौरव अधिक संख्या में थे, 116 कितने कहलाते थे। अब कौरवों के हिसाब से उनकी सारी कहानियां पूरी सुनी जाती थी। अंधे और अंधे की बेटी बेटा के तौर पर थे, उनके माँ बाप दोनों गंदा के तौर को अपने हिसाब से। मगर सही बात को, सही निर्णय को कहने वाला परिवार में कोई पैदा नहीं हुआ था। द्रौपदी एक पांचाली के रूप में जानी जाती थी। वो 5 वरदानों की बनी हुई। उसने उस समय पर पूजा पाठ से अपने 5 वरदान प्राप्त किए थे। वो 5 वरदान कौन कौन से थे? कि मेरा पति हो तो शक्तिशाली हो, हजारों हाथियों की दाई, 16,000 हाथियों की दाई, कितने की दाई जनसंख्या हो उनकी, वो ताकत होनी चाहिए, एक धनुषधारी होना चाहिए, एक मतलब सुंदर बाण होना चाहिए, और एक मतलब माइंडेड होना चाहिए, इस तरीका से। और एक आदमी तो ये सारी चीजें होती नहीं, सारी चीजें होती नहीं। तो इन चीजों को जानते हैं कि भगवान ने फिर उनको तथाकथित तो दे दिया, मगर उसका समय क्या था वो नहीं देख पाए कि वे 5 रूप कैसे अपनाए। उन 5 भाइयों के अंदर 5 नीतियों के अनुसार 5 भाई एक दूसरे के साथ में अपने आप को काम संभालने में और एक दूसरे के साथ। अब उस समय पर उन्होंने कहानी क्या बनाई थी कि द्रौपदी उसको देख के हंस गई, दुशासन हंस गई। तो उसके हिसाब से उन्होंने सपनी, उनका मामा वो जो टेढ़े बेड़े थे समतले से, तो दिमाग से भी टेढ़े थे। उन्होंने किस तरीका से उन पर क्या बात करवाया जुआ में, तो सब लोग पूरी धन संपत्ति गाय पाठ सब आ गए। आखिर में उनकी औरत भी रख दी जुआ में। तो कितना दिमाग का सातिर बना था। तो वो छेड़ थे, वो क्या थे? चालाक थे। उनके अंदर कपट था, उनके अंदर पहले से रूल बने हुए थे दिमाग के संतुष्टपूर्ण, क्या हमको हरा करके क्या करना है, बदला द्रौपदी से लेना था उन्हें, बदला पांडवों से नहीं लेना। तो आज के समय के अनुसार आप भी चतुर चालाक बन जाएं, क्योंकि मैं आज की नीति को और कल की नीति को अपनाने के बाद में समझा रहा हूं तुमको। जैसे कि आज के युग में तुम्हारे जो दोस्त होते हैं, तुम्हारे साथ खेलते कूदते हैं, वो साथ पढ़े लिखे करके बोल बतरा करके, वो आपके माँ बापों के दादी बापों के समय के दुश्मन है और मुझसे आपके सपूले कहलाते हैं। वो मिल करके तुमको बर्बाद करना चाह रहे हैं कि वो तुम उनसे आगे हैं और आगे रोकने के लिए उनके पास कोई ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है ना। तो वो माइंड का प्रयोग कहाँ करते हैं? गलत जगह पर। वो पढ़ने वाली जगह पे नहीं करते, बढ़ने वाली जगह पे नहीं करते, कामयाब बनने वाली जगह पे नहीं करते। वो करते हैं गलत सोचों के अनुसार, गलत प्रहार करते हैं, उनको बर्बाद करने की नीति बनाते हैं। और आपके पास आपका ही खाना खाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे, आपसे ही खर्चा कराएंगे, आपके साथ रह करके आपको गलत आदतों से वाकिफ करा देंगे। जैसे कौरवों ने पांडवों को बर्बाद किया था, वो कैसे? उनके साथ ही बैठे उठे दोस्त यार बना लिए, उनको जुआ खिलाने का शौक लगाया था और शौक लगाने के बाद उनको बर्बाद कर दिया, पूरा राजपाट छुड़ा दिया, उनकी औरतों की बेइज्जती कर दी। जो पांचाली थी, द्रौपदी थी, वो देवी का अवतार थी, फिर भी वो समझ नहीं पाई, वो अपने परिवार को संभाल नहीं पाई और लास्ट में वो द्रौपदी को हार गई। तो उस समय पर उनको खींचने वाला जिस तरीका से केसों को पकड़ करके खींच के लेके गया था दुशासन, उस हिसाब से तो कितना प्रहार हुआ होगा। 5 पतियों की औरत, 5 बिनकी धन संपत्ति उनके सामने चीर रह रही है, चीर रह रही हुए दुनिया के सामने, प्रजा के सामने, सभा के सामने। और तुम्हारी ताकत किस काम की, तुम्हारा गुरूर किस काम का, तुम्हारी सोच समझ किस काम की, तुम इंटेलिजेंट कहाँ थे, तुम ताकतवर कहाँ थे, तुम धनुषधारी कहाँ थे? अरे वो कहाँ थी उनकी चालक नीति? उन्होंने तो तुम लोगों को पासे में फांस दिया। कैसे? कि उन्होंने तो तुमको नियमों में बांध दिया और नियमों के विपरीत उस काम को करने लगी। अरे इस बात को कहते कि आप लोग धन संपत्ति से जुआ खेल रहे हो, इंसानों से जुआ खेल रहे हो। एक बहन बेटी किसी की होती है, उस समय पर किसी के सामने चाहे कितना भी बुरा हो चाहे भला हो, कैसा भी हो, तो दुरुपयोग नहीं किया जाता, अत्याचार नहीं किया जाता। रावण भी मतलब कपट से सीता माँ को हर के ले गए थे, मगर उन्होंने भी उनके साथ में दुराचार नहीं किया था। उनको उस इज्जत से अशोक वाटिका में रखने के बाद उनकी इज्जत बरकरार भाई साहब से उनसे पूछने के बाद ही कोई बात करते थे, आने के लिए भी मौका मांगते थे कि हम आ रहे हैं करके सोच, तो
ये किस जगह पर लिखा था? उस समय पर अभिमन्यु जब अपने माँ के गर्भ के पेट में ही उन्होंने सारा चक्रव्यूह का पाठ पढ़ लिया था, निकलने का पाठ नहीं रहा, तो उनके जो परिवार के कहलाएंगे कौरव, उस समय पर पांडव नीति के अनुसार अभिमन्यु तो बड़े सादा सिंपल थे, मगर उन्होंने युधिष्ठिर ने दुर्योधन ने उनके साथ में कितना कपट किया और अभिमन्यु को बड़ा बेरहमी से मारा। पांडव चारों भाई बाहर बैठ करके उस कवच के बाहर बैठे रहे और देखते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे। वो नीति किस काम की? मेरा बेटा मर रहा है, मेरा बाप मर रहा है, मेरा भाई मर रहा है, मेरी बहन मर रही है, मेरा परिवार नष्ट हो रहा है, मेरा काम सब व्यर्थ हो रहा है। मैं किस नीति पर, किस दोस्ती पर बैठा हुआ हूँ? मैं किसके लिए किस दोस्ती को निभाऊं? दोस्ती ज्यादा है, अपना नियम ज्यादा है, किसी की जान, किसी की बात नहीं ज्यादा है, अपने बेटे को नहीं बचाना है। तो ऐसे नियमों के पालन को साथ के साथ अपना जीवन का साथ निभाने की कोशिश करें। ऐसे छेक बनो, ऐसे चालाक बनो, ऐसे चतुर बनो, ऐसे पारदर्शी बनो जो आपको एक तख्ते के बाहर भी दिख जाए, एक जमीन शीशे की तरह जैसे चेहरा दिखता है, इसी तरीका से तुम्हें अपना जीवन दिखना चाहिए। तो मैं इस बात को कह रहा हूँ, इतने चतुर चालाक आज के जमाने में उस समय पर नीति के अनुसार, समय के अनुसार उनको घेर लिया गया था, उनको पीटा गया, मारा गया, खदेड़ा गया, बेइज्जती करी गई। आज की नीति जी रहेगी, वही नीति अब चतुर। आप लोग इतने चतुर चालाक, इतने होशियार बनो, इतने कामयाब बनो कि तुमको किसी के जाल में फंसने की मौके की बात नहीं। फायदा के लिए तुमको 100 बातें, 100 तरीका से तुमको 100 फायदा दिखाऊंगा, मगर मेरा फायदा होने के बाद मेरा 1 रुपया का फायदा होना चाहिए। तुम्हारे 99 रुपये कहीं भी कुएं में जाओ, कितना भी नुकसान हो जाए, मुझे 1 रुपया मिलना चाहिए। वो कमीशन मास्टर कमीशन दुनिया रह गई है आज, लोगों की का कमीशन